खटता है, उसके अनुकूल भोजन नहीं मिलता है। और एक व्यक्ति हुआ है कि खाता है बढ़िया बढ़िया, काम कुछ नहीं करता है, उसको भी तरह तरह का बीमारी होता है, वह भी कष्ट हो सकता है। क्यों? खाने के मुताबिक वह खटता है, परिश्रम नहीं होता है। एक खाते खाते मरता है और एक खाने बिना। महापुरुषों ने कहा अगर तुम साधन भजन करते हो तो पहले स्वर्ग जाओगे, वहां से आके अच्छे कुल परिवार में जन्म होगा। यह संस्कार व्यर्थ नहीं जाएगा। पुनः यह संस्कार जबरदस्ती कहिए इस ओर मोड़ेगा और पुनः किसी सदगुरु से सद्युक्ति जान करके पुनः ध्यान पूजा करने में लग जाइएगा। और ये तब तक होते रहेगा जब तक आप उस मोक्ष को नहीं प्राप्त कर लेते। ये संग छोड़ता नहीं है। महापुरुषों ने कहा लेकिन जन्मने मरने का तो कष्ट नहीं जाएगा। बार बार जन्मना और मरना, इससे बढ़कर के संसार में और कोई दुखे नहीं है। जन्म जिस समय लेता है तो बच्चा नाबूद रहता है, क्या कष्ट होता है वो तो बच्चा और माँ ही जानता है। एक बार एक आदमी ने कहा मुझे कि बाबा हमारी गाय जो है, आधा बच्चा बाहर आता है और पुनः चला जाता है, रात भर परेशान है गाय, अब वह अति नहीं कर पाती है। तो मैंने कहा अच्छा चलो हम आते हैं। तो मैंने देखा उस गाय को इतनी कष्ट में थी, तो मैंने पेट को सहलाया जरा सा तो जोर लगाई, बच्चा आधा बाहर आया लेकिन गम उसको था नहीं। मैंने फेस को देखा कि इसमें कोई ट्रबल है क्या, तो मैंने देखा वो ठीक है। तो मैंने कहा आ गया है बाहर, घरवाली पत्नी को कहा खींच लो इसे, ऐसे नहीं आ पाएगा। वो गई, जैसे देखा दृश्य ना छोड़ छाड़ के भाग गए, काम से नहीं होगा। तो हम तो नहा के आए हैं, अब हमी को बैठना पड़ेगा, करे क्या। तो बैठे एक पीढ़ा लेकर के और उसके दोनों जूतड़ में लात लगाए और यहाँ पकड़े उसका, अब हर दम लगा के खींचे, हुआ भी साथ दी, बच्चा निकल गए। हम कहे कि माँ के आगे रख दो, नहीं तो दूध नहीं पिलाएगी पुनः। क्यों? कष्ट में आंख मूंद ली, जल्दी आंख खोलेगी नहीं। बच्चा को आगे धर दिया, धड़पड़ करते 10 मिनट के बाद गाय आंख खोली, बच्चे को सामने देख करके चाटने लगी। तो बच्चा को क्या कष्ट होता हुआ तो नाबूद है, लेकिन माँ का कष्ट तो माँ जानती है। मरने के समय का कष्ट पता ही चलता है, अब मर रहे क्या कीजिएगा। ये लापरवाही में मत रहिए। जन्मना और मरना से बढ़कर के और कोई कष्ट नहीं है। मनुष्य का शरीर मिल गया, लेकिन जन्मने मरने का भी कष्ट कोई बांट लेगा क्या। इसलिए महापुरुषों ने कहा साधन भजन करके उस मोक्ष को प्राप्त कर लो। मानव शरीर का यही विशेषता है।
और नहीं तो कुछ काम में, कुछ भोग में, कुछ नींद में खोया। आया समय जब मौत का, तब सोच के रोया। सोच के रोना चिल्लाना नहीं पड़े, इसलिए इसका फायदा उठा लीजिए शरीर का, और नहीं तो पछताने के अलावा और कुछ में आने वाला नहीं है। वही कागभूषुंडी जी की कहते हैं, नरक जाने का चाहते, नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनी, ज्ञान विराग भक्ति सुख देनी। यही एक शरीर है, ज्ञान वैराग और भक्ति सब कर सकते हैं, और शरीर में नहीं। इसलिए महापुरुषों ने कहा, कबीर साहब से पूछा ये शरीर के बारे में क्या कहते, कहा ये शरीर थोड़ो है, मानव तन है हीरा, मूर्ख समझे इनको खीरा, हमरा देखी देखी हो गए पीड़ा रे अभागम। इतना अनमोल शरीर पा करके लोग यह शरीर का वैल्यू खीरा से लगाता है, मूर्ख समझे इनको खीरा। जैसे बच्चे गलत रास्ते पर जाते हैं तो बच्चा को कोई दुख नहीं होता है, दुख किनको होता है, माता पिता को, कि आगे चलकर इसका परिणाम गलत आएगा, इसलिए बच्चे को रोकते हैं। बच्चे नहीं मानते हैं तो दूसरे से भी जाके समझवाते हैं, उससे भी नहीं मानता है तो कभी कभी महापुरुषों के निकट भी ले के जाते हैं कि बाबा इसको जरा सा समझा दीजिए। क्यों? कि बच्चे को भविष्य पता नहीं है, भविष्य का पता माता पिता को है, इसका परिणाम क्या होगा। इसलिए संत कबीर साहब कहते हैं, मानव का शरीर का रुतबा देखता है, चाल चलन देखता है, तो भले मानव को पीड़ा नहीं हो, लेकिन महापुरुषों को पीड़ा